Hello. Hi, sir. How are you? Hi, doctor. How are you? I'm fine. How are you? Very well, very well. Thank you. We have very less time with you, so we'll be just running to the questions. And most importantly, because I want this to, air with everyone, to go with this with everyone, be it in the town or in a village. So we'll keep it in this English. Hello? Hello? Yeah, I can hear you. Yeah, so we'll keep this in English so that it can reach to more people and more people can understand it. I hope it's fine with you. Absolutely, doctor. Please go ahead. And thank you so much Okay. for your service. It's amazing to have to be joined by such elite company of. I'm presuming that we're going to have lots of doctors who are joining us here from your community, and I'm Yes, actually hoping for that. definitely. Moreover, it is our pleasure to have you over this. Okay, so we'll just going to the first question and Please take your आप time, अपने ma'am. Don't rush. okay, that's thank you, that's so sweet of you. आप अपने शो से बहुत फेमस हैं सर बच्चों के बीच में स्पेशली एंड you know that third wave is dangerous more for the kids, right? तो Yes. आप इस चीज को यस तो आप इस चीज के लिए बच्चे और उनके पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे लाइक व्हाट इज द मैसेज फॉर देयर हेल्थ एंड सेफ्टी ड्यूरिंग द थर्ड वेव टू देयर पेरेंट्स टू देमसेल्व्स. देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट बिल्कुल नहीं हूँ। ये एडवाइस तो मुझे आप लोगों से लेनी चाहिए, लेकिन जो भी मैं न्यूज़ में देख रहा हूँ वो मुझे बहुत चिंतित कर रही है. इट्स ट्रबलिंग मी अ लॉट, इट्स स्ट्रेसिंग मी अ लॉट बिकॉज you know, up तक, thank God, the COVID-19 has not uh, affected children in a bad way, if I'm right. Yes, yeah, it does not. But the third wave that is going to come, Yeah. this is very dangerous for kids. And you know, you are very popular amongst kids and they follow you. तो आप जो बोलेंगे वो believe करेंगे उसे मानेंगे. So just some नहीं, मैं tips तो of बोलता wearing हूँ mask or क्लियरली. anything. नो, आई अप्रिशिएट यू गिविंग मी दैट वैलिडेशन, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ. मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि पहले तो एज पेरेंट्स आप देखिए कि आप अपने आप को कुछ भी करके अगस्त तक, अपने आप को अगस्त मिड तक दोनों तरीके से वैक्सीनेट कीजिएगा. मैंने अपना वैक्सीनेशन कर लिया है, इसलिए थोड़ा सा बुखार बुखार कल चढ़ गया था और आज भी थोड़ी सी ढीली तबीयत है, लेकिन डजेंट मैटर. आप ये कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए. तो अगर फॉर एग्जांपल आप अपना दोनों वैक्सीनेशन अगस्त एंड तक कर दे, तो एटलीस्ट घर के अंदर आपने 70-80% अपने आप को और अपने बच्चों को और अपने घर वालों को प्रोटेक्ट कर लिया है. उसके अलावा अगर ये थर्ड वेव आने वाला है, मैं तो आशा करता हूँ कि ये नहीं आए बिल्कुल, लेकिन प्रेपरेशन बहुत Yes. ज़रूरी होती है. और हमारे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट एटलीस्ट कह रहे हैं कि उन्होंने, और दिखा रहे भी हैं कि वो मोर देन 3,000 या 30,000 पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट से उन्होंने बात की है, और उन्होंने स्पेशल पीडियाट्रिक आईसीयू सेंटर्स बनाए हैं, जंबो सेंटर्स महाराष्ट्र में. तो ये प्रेपरेशन बहुत अच्छी बात है कि जो हमारी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट इस वक्त कर रही है. मुझे मालूम नहीं है कि बाकी के स्टेट गवर्नमेंट्स या वो क्या कर रहे हैं. मैं पॉलिटिकल इसके बारे में आफ्टर नहीं ऑल हूँ. हाँ पॉलिटिकल हम नहीं लेके जाते हैं क्योंकि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर. तो तो प्रिपरेशंस तो बिफोर हैंड हमें करना ही है. तो दैट्स अ गुड थिंग कि गवर्नमेंट्स अपना काम कर रही हैं. तो यही मैं जैसे आपने वैक्सीन हेजिटेंसी को भी उठाया, दैट्स अ गुड थिंग यू नो, क्योंकि अभी भी लोगों में बहुत ज्यादा हेजिटेंसी है वैक्सीनेशन को लेके, लगाएं नहीं लगाएं कौन सी लगाएं. सो यू नो यू बीइंग अ नेशनल फिगर, व्हेन यू टेल दीज थिंग्स, जब आप ये सब बोलते हैं तो लोग आपको फॉलो कर समझते हैं, तो वो एक अलग इम्पैक्ट देता है लोगों में. नहीं डॉक्टर, बट सेकेंडली आई एम नॉट ट्राइंग टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, लेकिन तो मेरा पॉइंट क्या ये है कि ये सारे जो चीजें वो मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं. मैंने अपने तौर से जो मैंने रिसर्च किया है वैक्सीनेशंस के बारे में, इस पैंडेमिक के बारे में, ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं. मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, डॉक्टर आप हैं. तो जस्ट टू कंक्लूड फ्रॉम दैट पॉइंट, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग, अगर आप यस काम पर जा रहे हो तो अनफॉर्चुनेटली आपको अपने बच्चों से थोड़ा तो दूर रहना पड़ेगा ही. और ये सारे प्रिकॉशंस जो हम ले रहे हैं पिछले मार्च से, जैसे कि मैं अगर शूटिंग पे जाता हूँ तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अगर मेरी शूटिंग 5 दिन की है तो उसके 5 दिन तक मैं अपने परिवार से दूर रहता हूँ.
एंड वो वाओ, दैट्स अ ग्रेट थिंग। बहुत ही मुश्किल चीज होती है। और वो 5वें या 6 या 7वें दिन के बाद मैं अपने आप को टेस्ट करता हूँ, और तब जाकर अगर वो टेस्ट क्लियर है, तब जाकर मैं धीरे धीरे करके उनसे मिलता हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे 5 दिन की शूट होती है, फिर उसके बाद 2 दिन की छुट्टी होती है, फिर 5, ऐसे ऐसे हुआ है कि इस लॉकडाउन से पहले 15-15 मतलब 2-2 3-3 महीने तक मैं अपने परिवार से दूर रहा। लेकिन ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, और सबके लिए डिफिकल्ट या है। लेकिन पॉइंट ये है कि हमें इस वक्त पर, अगर हमें अपने बच्चों को हमारे परिवार को बचाने की और उन्हें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, तो ये सारे जो बहुत ही ड्रास्टिक स्टेप्स हैं, आई थिंक हमें लेने ही पड़ेंगे अनफॉर्चुनेटली। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल है, हार्ड है, बट इट शुड बी टेकन। अभी नहीं लेंगे तो बाद में काफी बुरा लगेगा उसके जी हाँ। लिए। तो ओके। जो आपका सवाल है, उसका जवाब मेरा यही है कि वैक्सीनेट योरसेल्फ। दोनों वैक्सीनेशंस आप देखिए कि अगर थर्ड वेव जो है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सितंबर तक वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट? सितंबर में। अगस्त उस सितंबर तक आ जाए। हाँ, तो मैं तो आशा करता हूँ कि नहीं आए, लेकिन अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हाँ। हैं कि सितंबर तक आए, तो अगस्त तक आप कुछ भी करके अपने आप को वैक्सीनेट, दोनों वैक्सीनेशन आप दे दीजिएगा। हम्म। तो ये बहुत ही जरूरी है। और सोशल डिस्टेंसिंग, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो प्लीज घर आकर फर्स्टली सैनिटाइज योरसेल्फ, नहाइए और दूर रहिए अपने परिवार से जब तक आपका ये क्लियर नहीं होता है। जी बिल्कुल। और क्योंकि आप इतने फिट हैं, एक्टिव हैं, you're having a alluring personality. So just tell us the secret that after COVID, during COVID और before COVID आप अपनी लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन करते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल को, हैप्पी लाइफस्टाइल को? देखिए, ये फर्स्टली थैंक यू, लेकिन ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये मैंने कोविड के वक्त ही शुरू नहीं किया है। ये मैं पिछले 20 साल 25 साल से, मैं नहीं, एक्चुअली पिछले 30-25 साल से, जब से मैं बहुत छोटा था, मैं मेरे पेरेंट्स मुझे इनकरेज करते थे आउटडोर एक्टिविटीज के लिए। आई बीन एन एक्टिव स्विमर, ओके। आई एम अ नेशनल लेवल वाटर पोलो प्लेयर। तो ये सारे जो एक्टिविटीज हैं, ये एज अ चाइल्ड इट वाज एम्बॉडीड इन मी। और या उसको लेकर जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरे ईटिंग हैबिट्स के बारे में एक्चुअली पिछले 15 साल से, मैं इसे बहुत इंपॉर्टेंट, 10 साल से एक्चुअली, मैं न्यूट्रिशन पर बहुत कंसंट्रेट करता हूँ। और लोग जब कहते हैं न्यूट्रिशन, तो लोग डर जाते हैं कि यार, जो मुझे पसंद है मैं नहीं खा पाऊंगा, मेरे लाइफ का क्या होगा, ये हम्म। जिंदगी क्या है जो आप घास फूस खाते हैं। ये सब बिल्कुल नहीं है। मैं वही खाता हूँ जो मुझे खाना है। मुझे चाइनीज बहुत पसंद आता है, तो कभी कभी मैं चाइनीज खा लेता हूँ। लेकिन एक बैलेंस होना चाहिए हर जिंदगी में। तो राइट खाना, आफ्टर या एक्सेस इज बैड इन एवरीथिंग, तो एक एडिक्वेट अमाउंट पे एवरीथिंग इज टेकन, इट इज गुड। एब्सोल्युटली। एंड आफ्टर अ सर्टेन एज, आज के जमाने में इतनी स्ट्रेस है कि जिस जिस टाइम आप, फॉर एग्जांपल, अगर आप 30 28 30 की एज पर पहुंच जाए, मेक श्योर कि आप एक एनुअल चेकअप करते रहे। यू नो आपके ब्लड डेफिनेटली। वर्क्स, आपका पूरा जो है, क्योंकि नॉर्मली लोग कहते थे कि आप आफ्टर द एज ऑफ 45 यू शुड डू दिस। लेकिन अब इतना स्ट्रेस है एनवायरनमेंट में कि मैं देख रहा हूँ कि जो लोग हैं, बच्चे हैं, जो 16 ईयर्स 17 ईयर्स 18 ईयर्स, उनके दिमाग में इतना मानसिक दबाव है, इतनी स्ट्रेसेस हैं। और मेरे हिसाब से ये जो मानसिक दबाव है, उसकी वजह से बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीजेस क्रिएट हो रहे हैं। हमारा जो देश, विच इज अनफॉर्चुनेटली एनीवेज द डायबिटिक एंड द कार्डियक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, है ना? तो यहाँ पर यस, आई फील दैट एट द एज ऑफ 27 28 one should start taking care of their mental health, taking care of their physicality also. डेफिनेटली, आई रियली अग्री विद यू। और ये सब चीजें ऐसी हैं जो अभी से, जिनके छोटे बच्चे हैं उनमें अभी से इम्पोज किया जाए, दे फॉलो। तो उसके बाद जो एक आगे जाके उन्हीं के लाइफ में चेंज आएगा, तो आपकी तरह वो भी फिजिकली मेंटली सब जगह एक्टिव एंड हेल्दी रहेंगे। ओके, नहीं, नेक्स्ट। डॉक्टर, आई वांट टू इंटरप्ट एंड आई वांट टू से समथिंग वेरी या इंपॉर्टेंट। स्पेशली ड्यूरिंग द पैंडेमिक क्या हुआ है कि बहुत डिफिकल्ट है पेरेंट्स के, क्योंकि उन्हें, हाँ, तो एक एक होता है कि हम सब अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हर एक इंसान को अपनी स्पेस की जरूरत होती है, अपनी जगह की जरूरत होती है। और अब हम सब एक स्पेस में इतने महीनों से, सालों से बैठे हुए हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, बच्चे एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, नीचे नहीं जा रहे हैं खेलने, तो उनका भी जो मानसिक दबाव है, और हमेशा वो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं। तो क्या हो रहा है कि पेरेंट्स बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, ये नॉर्मल हाँ। चीज। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि जो, और मैं किसी को जज नहीं कर रहा,
मेरे दोस्त भी ऐसे हैं जो पेरेंट्स हैं और जो एक इजी रास्ता ले रहे हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो इजी रास्ता ये था कि उन्होंने बोला यार भाड़ में जाए, अभी दे दो यार, टीवी दे दो, आईपैड दे दो, कुछ भी खाना है दे दो, लेकिन मुझे थोड़ा सा समय दे दो यार। ये हाँ, सही बात नहीं है। जितना लिबर्टी हम बहुत अपने मिल रही बच्चों है। को डिजिटल स्पेस से दूर रखेंगे, टीवी से दूर हम्म रखेंगे, जंक फूड से दूर रखेंगे, उनके साथ थोड़ा सा टाइम। फिर मुझे एक सवाल आता है हमेशा कि यार आप तो इस वक्त डिज्नी पर एक शो कर रहे हैं जो बच्चों के लिए है, जिसका नाम है इमेजिन दैट। लेकिन मैंने बहुत ही सोच समझ के ये शो एक्सेप्ट किया है, क्योंकि ये जो एक शो है, अगर बच्चे टीवी देख भी रहे हैं तो ये शो दो चीज करता है। नंबर वन तो ये एक DIY एक्टिविटी है, यानी कि बच्चों को हम्म सिखाता है कि आप घर घर बैठे बैठे जो आपके पेपर है, पेन है, उससे आप क्रिएटिव कैसे बन सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि ये एक कलेक्टिव एक्टिविटी है। आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठकर ये एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर सकते हैं। हम्म मेरी सोच ये है, और एक रेप्यूटेड ब्रांड डिज्नी के साथ मैं अगर ये कर रहा हूं तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। तो मैं अपने सारे, आपके सारे जो व्यूअर्स हैं, आप पूछ रहे हैं, मैं ये अपने तौर से पर्सनल एडवाइस देना चाहूंगा। मेरी पर्सनल एडवाइस है कि अपने बच्चों को आईपैड, फोन्स, टैबलेट्स, इससे प्लीज दूर रहिए रखेगा, स्पेशली जब तक वो कम से कम 15 साल 16 साल के नहीं हो जाए। सोशल हम्म मीडिया बहुत 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 अफेक्ट कर सकता है आपके दिमाग को, आपके सेल्फ एस्टीम को। बहुत और ज्यादा। जी, और एक लास्ट चीज मैं ये कहना चाहूंगा सोशल मीडिया के बारे में, कि जितना ये यूजफुल है, जिस यूजफुलनेस के लिए इसे बनाया गया था वो तो हो रहा ही है। जैसे कि अगर किसी को किसी चीज की जरूरत है, मतलब ऑक्सीजन, ब्लड, कुछ भी, एडवाइस, ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन एक दूसरा साइड है जो हम सब ने मिस कर दिया एज ह्यूमन बींग्स। वो ये है कि हमारा जो ब्रेन है, उसे इवॉल्व होने में, आज तक जितना हमारा ब्रेन इवॉल्व हुआ है, उसे इवॉल्व होने में मिलियंस ऑफ इयर्स लगे हैं, करेक्ट। और ये सोशल मीडिया जो है वो पिछले 10-15 साल में इतना बड़ा हो गया है कि हमारा एक्सपैंड जो किया है। ब्रेन है, वी कैन नॉट कैच अप विद इट, हम्म हम उस पर, तो वो हमें टेक ओवर कर रहा है। जरा थिंक ऑफ इट। एब्सोल्युटली, ये जो आपने लाइन लास्ट में बोली कि वो टेक ओवर कर रहा है, यू नो पीपल नाउअडेज आर बिकमिंग वेरी मच अडिक्टेड टुवर्ड्स दीज थिंग्स। उन्होंने मतलब ऐसा हो गया कि हम इंस्टाग्राम नहीं चला रहे, इंस्टाग्राम हमें चला रहा है, यू नो इट इज रूलिंग ओवर अस। सो दिस इज अ ग्रेट थिंग यू Well, हैव I सेड would दैट। not name any particular platform, but I would say that So not a ये platform, I कंट्रोल just के took an बाहर। instance. हाँ Hmm. हाँ It's just जी। an instance, but yeah, social media हो और यूज especially जो kids इट, हैं। इंस्टाग्राम, ट्विटर, हम्म अब जो आया है क्लब हाउस वगैरह, ये सारी जो चीज है, फेसबुक, ये बहुत यूजफुल हो सकते हैं हम्म ये और हो होते हैं। सकते हैं डेफिनेटली। हाँ, लेकिन एक यूजफुल करेक्ट यूज मैनर करने के में, लिए करते हैं। क्या आपके पास ब्रेन विथ है, क्या आप इतना हम्म स्ट्रांग हो कि आप इसके एडिक्शन से दूर हो सकते हैं, कि हर एक हम्म मिनट आपके पास फोन होना चाहिए, हर एक मिनट आप चेक कर रहे हो। और ये हमारे लिए चलिए ओके, ये, लेकिन बच्चों के लिए स्पेशली मेरे हिसाब से ये बहुत ही बुरी चीज है, बहुत ही बुरी चीज है कि फोन जो है उसकी यूटिलाइजेशन हम्म बच्चों के लिए बहुत बुरी चीज है। डेफिनेटली। बच्चों से सर एक क्वेश्चन है, क्योंकि आप इतना अच्छा शो कर रहे हैं और आप शुरू से टीन्स, स्टूडेंट्स, यू नो यंग चिल्ड्रन, इनमें आप बहुत फेमस रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आजकल जितने भी पेरेंट्स हैं उन सबके काम अफेक्टेड हुए हैं। किसी का काम बंद हो गया है, यू नो उनका उनकी नौकरी चली गई है। कहीं ना कहीं चाहे पेरेंट्स जितना ट्राई करें कि उनके बच्चों पे अफेक्ट ना हो, तो कहीं ना कहीं उनके बच्चों पे अफेक्ट हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे जहाँ लोगों से मिलना नहीं है, बच्चे नीचे जा नहीं सकते, फिर एक जगह हम ये भी कहते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड से थोड़ा सा दूर रहना है। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को, स्पेशली जो हमें सुन रहे हैं, जिनके पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं, कि वो क्या करें अपने आप को फिट रखने के लिए, हैप्पी रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए? ओके, तो बहुत अच्छा सवाल, क्योंकि सब आपने किया, क्योंकि सब आते हैं प्रॉब्लम के साथ और हम सब जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। लेकिन मैं आया हूं उस प्रॉब्लम के मेरे तौर से पर्सनल पॉइंट के सजेशन सोल्यूशन के साथ। ओके, हम्म कॉन्वर्सेशन यही होता है कि लोग सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं स्टेट करें, उसका सोल्यूशन भी स्टेट करें।
मेरे एब्सोल्युटली। हिसाब से सोल्यूशन ये है कि हर चीज जो मुश्किल होती है और जो हमारे लिए अच्छी होती है, तीन चीजें: आपका एक्सरसाइज हर दिन, हम्म। आपका न्यूट्रिशन, और आपका बच्चों के साथ वक्त गुजारना। धीरे हम्म। धीरे करके अगर आप आधा आधा घंटा हर एक चीज को दे, पूरे दिन में आपके पास 24 घंटे हैं, आप आधा आधा घंटा दे दें। आप आधा घंटा दे आपके एक्सरसाइज को दिन में, आप आधा घंटा दे आपके न्यूट्रिशन पर, और आप आधा घंटा दे अपने बच्चों पर। आधा घंटा, सिर्फ आधा हम्म। घंटा निकालिए और अपने बच्चों के साथ प्लान कीजिए कि मैं इस आधे घंटे में ना कोई फोन यूज करूंगा, ना कोई टीवी यूज करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। मैं बस अपने बच्चों के साथ बैठकर उनसे बातें करूंगा, उनके साथ लूडो खेलूंगा, बोर्ड गेम खेलूंगा, उनके लिए एक हम्म। किताब, उनके साथ ड्राइंग करूंगा, क्राफ्ट करूंगा। आधा घंटा विदाउट एनी डिजिटल इंटरफेरेंस। आप देखिए, ये आधा घंटा पौने घंटे में अपने आप चला जाएगा, पौना घंटा 1 घंटे में चले जाएगा। और ये आपके बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए आप समझ भी नहीं सकेंगे कि कितना काम करेगा। लोग सोचते हैं यार ये आधा घंटा से क्या होगा, है नहीं होगा। नहीं, हम्म। ये आधा घंटा, दिस हाफ एन आवर इज हाफ एन आवर मोर देन यू आर गिविंग टू योर चिल्ड्रन। सो गिव दैम, एग्जैक्टली। आधा घंटा दीजिए। और अगर ये भी नहीं हो रहा है आपसे, तो मैं बहुत लेजी हो गया था बीच में। तो मैंने क्या कहा कि मैंने बोला कि यार मैं एक्सरसाइज नहीं करना चाहता हूँ, जिम बंद है। मैं एक्सक्यूजेस बना रहा था अपने आप के। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि हर एक घंटे में मैं कुछ भी कर रहा हूं, मैं 1 घंटे में उठूंगा, 10-15 पुशअप्स करूंगा बस, और उठ जाऊंगा। मैंने नोटिस किया जैसे टाइम गुजर रहा था डॉक्टर, कि पूरे दिन में मैं 100-200 पुशअप्स कर बैठा। और ओ मेरा माय चेस्ट, गॉड। हाँ क्योंकि आप देखिए 10 घंटे, आप देखिए 10 घंटे वो में आपने 10 ग्रेजुअली पुशअप्स हो इंक्रीज गए। होता जाता है। हाँ, और मैं तो मैं शो ऑफ करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं 1 घंटे में पुशअप्स आराम से कर लेता हूँ। तो एक बार शुरू हम्म। कर दिया तो 20-30 पुशअप्स तो कहीं की बात नहीं। और मैं सोच रहा हूँ यार, एक एक घंटे में, और 15 सेकंड, 10 सेकंड, मतलब 30 सेकंड हर घंटे में उठ के 5 पुशअप्स कीजिए। 5, सिर्फ 5 पुशअप्स, या 5 बैठक, या 5 सिटअप्स, कुछ भी 5। एक दिन में 10 घंटे में 50 पुशअप्स, 50 बैठक। आप एज अ डॉक्टर मुझे बताइए, ये आपके कार्डियो हेल्थ, डायबिटीज हेल्थ, नॉर्मल हेल्थ के लिए कितना अच्छा है या बुरा है? ये काफी अच्छा है। इनफैक्ट हम जब कार्डियो पे स्ट्रेस देते हैं कि आप वॉकिंग पे जाइए, आप जॉगिंग पे जाइए, तो ये आपने एक अच्छा आइडिया दिया कि आप कैसे वो कर सकते हैं, एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं घर बैठे बैठे। मतलब ये इनफैक्ट ये ऐसी चीज है जो मैं खुद भी प्रमोट करूंगी, लोगों को इनकरेज करूंगी ये करने के लिए। एब्सोल्युटली ये जी। डेफिनेटली, ये जो आपने एक हाय छोटे छोटे वर्षा, हाउ स्टैंड्स आर में यू? बताया कि 5 पुशअप्स एंड ये करने हैं, ये डेफिनेटली एक अच्छी चीज है। आप 5 पुशअप्स कीजिए, 5 बैठक कीजिए, हर घंटे जाकर 5 मिनट अपने बच्चों के साथ स्पेंड कीजिए। यार बांटिए टाइम को। या हर वक्त बैठकर फोन पर होना, या यू नो बहुत ही इजी चीज है। सो ये एक सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन मैं सबको देता हूँ। सब बोलते हैं यार ये तो प्रॉब्लम सब जानते हैं। सोल्यूशन ये है, ट्राई कीजिए, हम्म। ट्राई कीजिए और कोशिश कीजिए। अगर आप हेलो। मैं जिस कमेंट पढ़ रहा था, अगर आप कुछ देख रहे हैं यूट्यूब पर वगैरह, कोशिश कीजिए कि उसका 50% कंटेंट जो है वो एजुकेशनल है। यू नो जी। सिर्फ ये मत देखिए कि कोई बिल्ली कोई कुत्ते के साथ कैसे खेल रही है। कोई नॉनसेंस मत देखिए। देखिए, एंजॉय कीजिए, हाँ, नहीं आपके भी नहीं, ब्रेन को। सो बैलेंस लाइफ है। डेफिनेटली। और आपके लाइफ का, आप अगर 10%, अगर आपके खुद की यूटिलिटी, खुद के डेवलपमेंट, खुद के बच्चों के डेवलपमेंट, खुद के जिंदगी के डेवलपमेंट में जाए डालें, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि आप अपने आप को कितना बेनिफिट करेंगे। 10% दिन का आप 10% ले लीजिए आपने। और मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरे लिए करिए। हाँ, अगर आपको अपने दिन का 10% मेरे लिए देना है तो मैं तो बहुत खुश हूं। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि 10% दिन का आप अपने खुद के लिए दीजिए ना।
खुद को दीजिए, बस करना होगी बात। पड़ेगा सेल्फ, यस, दैट्स अ ग्रेट आइडिया, रियली दैट्स अ ग्रेट आइडिया। और मैं जैसे कमेंट्स पढ़ रही हूँ, लोग बहुत इम्प्रेस हो गए इस एक छोटी सी टेक्निक जो आपने बताई है, उसी पे तब से कमेंट्स आ रहे हैं कि ये करना है, ये करेंगे, अडेप्ट करना। हेल्दी लाइफस्टाइल अडेप्ट करना इज अ वेरी नेसेसरी थिंग, स्पेशली आज के टाइम जहाँ सब हेल्थ को लेकर ही बात कर रहे हैं, चर्चा। तो दैट्स रियली अ ग्रेट थिंग। और इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू, एंड आई होप जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, दे एंजॉयड दिस सेशन, and I'm looking forward to have another session with you when you have some time for us. And yeah, this was really a pleasure for us having it to you. And we Thank you very want to, much. I just want to take a minute to say hi to yeah, everybody, whoever's here. Sakshi, Sumit, Shivam, Revu, 21 Cool Boy, Avanshi Srivastava, Saurabh, Tarika Doshi, of course. I know Tarika. How are you, Tarika? Sakshi, Urvik, Minakshi, um, Nabnita, Shivam. All you guys. Hi, how are you doing? Varsha, so nice to meet you. Dr. Sayali, how are you? Dr. Sayali has been very considerate. She keeps messaging me and asking me about my health. And Hema is here. Hema is a flight attendant and she's very, very fit and very motivating. that's a great Subhash. thing that you know everyone so good. Like, नहीं, you know of very course, see, well. मैं अपने सोशल मीडिया को बस एक फैन फॉलोइंग की तरह नहीं देखता हूँ। मैं अपने Yeah. सोशल मीडिया को एक मीडियम की तरह देखता हूँ जहां पर यार आप मुझे अपना एक वक्त दे रहे हो, मुझे इतनी इज्जत दे रहे हो कि आप मुझे फॉलो कर रहे हो, तो मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये ड्यूटी है कि मैं आपको कुछ You should address अच्छे, them. हाँ, एंड पर्सनली आप सब Hmm. मेरे फैमिली बन गए हो। हाय आकाश। बट आई वांट टू से दैट आई हैव अ यूट्यूब चैनल, प्लीज फाइंड इट, मेरे बायो में है, मेरे लिंक में है, मेरे पेज पर। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जाकर उसे फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं खुद इनकरेज होना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने उस पर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन अब मैं उस पर ऐसे वीडियोस बनाना चाहता हूँ जिस पर मैं ये सॉल्यूशंस दूं, जैसे कि अगर आपको अच्छा लगा कि आप हर एक घंटे उठ के 10 पुशअप्स कीजिए, ये एक सोल्यूशन है, हैक्स ऑफ लाइफ। ऐसे मैं एक सोल्यूशंस का एक यूट्यूब सीरीज शुरू करना चाहता हूँ। So I would request you कि please go and follow my YouTube channel and thank you doctor for having me. Doctor, अपने बारे में बताया नहीं आपने, आप कहाँ पर हैं इस वक्त, कौन से शहर में? दिल्ली में हूँ सर मैं। दिल्ली में है, और वहां पर सिचुएशन Yes. बेटर हो गया? It's kind of better, but you know, I every time encourage people and tell them to take precautions yet. क्योंकि लोगों को काफी है ना, अभी तो सब बेटर है, तो अब डबल मास्किंग क्यों, सोशल डिस्टेंसिंग क्यों, ये सब। तो दैट इज वेरी नेसेसरी कि आप अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, डबल मास्किंग कीजिए, क्योंकि लोगों को जब तक, यू नो, व्हाई टू वेट फॉर द कंडीशन टू गेट मोर सीवियर, जस्ट टेक प्रिकॉशन और समवन। आज ही मेरे ट्विटर पर, एंड थैंक यू, hello Dr. Vivek Ahuja, all the doctors who have joined here, I want to say hello, namaste, and I want to say thank you so much for all your service. In fact, मैंने कल ही वैक्सीनेशन ली है और लोग अपने फोटोग्राफ लगा रहे हैं, ओके, कि मैंने वैक्सीनेशन लिया है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं वो सारे लोगों की फोटोग्राफ लगाऊं जो फ्रंट वर्कर्स हैं, क्योंकि हीरो तो वो है यार। मतलब मैं गया और हर वक्त जब भी मैं गया हूँ, frontline workers, doctors, nurses, path workers, पैथोलॉजी जो में काम करते हैं, जो आकर टेस्ट लेते हैं आपका, जिनका पुलिसमैन और ये सारे जो बीएमसी के लोग, हमारे यहाँ पर बीएमसी है, आपके जो गृह पे जो नगरी के लोग हैं, these are the people who have been there, and उनके बिना यार ये पूरा सोसाइटी कोलैप्स हो जाता था। Dr. Vivek Ahuja says, I'm a senior consultant here handling day and night COVID patients. Dr. Vivek Ahuja, thank you for your service. I will follow you. Please send me a whatever request and I will follow you. Ladies and gentlemen, please look at Dr. Vivek Ahuja and also, Dr. Anushruti, because she's also amazing. Please follow her. And what I'll request doctors here to do is please put updates. Updates which are useful every day. Just please put updates because everybody is looking for information. There should be a right source of information, authentic source of information.
Like getting it from doctors, right from the doctors, is a good thing, rather from Twitter or someone's account or someone's Instagram. हाँ, absolutely. Yeah. Please follow as many doctors as you can and follow and you'll get, आप 2-3 डॉक्टर्स के अगर पढ़ोगे तो आपको एक बहुत सारे कॉमन जो चीज दिखेंगे, वो एक यूजुअली वो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है जो आपको फॉलो करना चाहिए. So, thank you again, doctors. You all have really been the warriors, Thank you. heroes, and focus on your exercising, focus on your nutrition, and focus on your children. अगर आप ये 3 चीजें 10% दिन में कर लें तो आपकी जिंदगी 100% improve हो जाएगी. So, मेरे तरफ से बहुत Definitely. ज्ञान दे दिया मैंने. Thank you very much. नहीं, thank you so much. Thank you. So All right. I'll end the session right here. And it was great talking to you. It was a pleasure. Thank you so much. Goodbye. Thank you. A lot of people are saying, put your diet. Yes, I'll make a YouTube video where I will put my diet also. Right? We are Okay, waiting guys. for it. Yeah. Follow my YouTube channel and I'm looking forward to seeing you in that part also. See you guys. Bye. Bye, Bye Tarika. bye. Bye, doctors. Bye, Sue. Bye, everybody. Thank you for having me. Bye. See you. Thank you. Bye-bye. See you. See you. Take care.